इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूँ, ये जो JIT रिपोर्ट है झूठ झूठ और सफेद झूठ है। काबीना ने ये फैसला किया है कि 172 लोग JIT का हिस्सा है, उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले गए हैं। मारने वालों का तो सुराख नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का बिल भी मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। डेली वॉच देखने वाले तमाम अहबाब को आज मैं बात करूंगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी है। उनको 11 साल हो गए हमसे बिछड़े हुए। उनकी सियासी ज़िंदगी जो गुजरी उसके हवाले से लोग क्या कहते हैं, और प्लस इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा जेल में गए और जरदारी साहब का केस भी जो है उसका ट्रायल भी हो रहा है, उनके हवाले से क्या होगा। मैं लोगों से जो बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को कैसे देखते हैं और उनकी क्या तवक्कुआत हैं, और प्लस इमरान खान साहब की जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से कितने वो मुतमईन हैं, और क्या उनको लगता है कि इस तरह से करप्ट लोगों को जेल में डालने से मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। उनके तासरात आप तक पहुँचाएँगे और बिलखसूस मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से लोगों से पूछेंगे कि अगर वो आज ज़िंदा होती तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होती और पाकिस्तान का जो सियासी सिनेरियो है वो कितना तब्दील होता। अगर वो आज ज़िंदा होती पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होती? डेफिनेटली इससे तो बहुत अच्छी होती। टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो एक तरह से भी पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, मुख्तलिफ़ कंट्री के लोग, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग इनके साथ सफ़र करते हैं और इनसे पाकिस्तान के बारे में भी पूछते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये बताइए कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब तो जेल में चले गए दूसरी बार, अभी जरदारी साहब का भी आगे ट्रायल हो रहा है। ये जो करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ हिसाब हो रहा है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार ये बिल्कुल होना चाहिए। जितनी भी सिविलाइज कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप देख लें इंग्लैंड में आपको शायद आप लोगों ने सुना हो कि यहाँ पे कुछ साल पहले काफ़ी सारे MPs जो हैं वो रिज़ाइन करके गए थे एंड इट्स ड्यू टू करप्शन। एंड वो करप्शन भी ऐसी करप्शन नहीं थी। लोगों ने जो यहाँ के MP थे, कईयों ने बेचारों ने लॉन रिमूविंग के पैसे चार्ज किए थे, कईयों ने टॉयलेट पेपर के, कईयों ने बल्ब्स के पैसे चार्ज किए थे, और वो फॉल्स चार्जिंग थी जिसकी वजह से वो सारे MP रिज़ाइन करके घर चले गए थे, जिनके 15 अखलाकी तौर पर, क्योंकि उनके किसी का 25 पाउंड का बिल था, किसी का 50 पाउंड का बिल था, किसी का 100 पाउंड का बिल था। ये तो साले बिलियन पाउंड आप ईस्ट लंदन में जाके देखें, इसके नवाज शरीफ के प्लाजे जो हैं इसके बेटों के, पता नहीं वो पैसे कहाँ से आए हैं। ये कोई भी बंदे ये प्रूव ही नहीं करते हैं पैसे, और फिर कहते हैं जी हम इनोसेंट हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में पाकिस्तान की पब्लिक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी है, क्या अल्फाज कहेंगे मरहुमा के लिए? कैसी लीडर थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कंपेयर किया जाए नवाज शरीफ से तो 1000 टाइम बेटर थी। और आसिफ अली जरदारी से? आसिफ जरदारी ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, कैसे लोग हमारे बिलावल को देखते हैं वो अपनी माँ जैसा बन सकता है? नहीं, बिलावल नहीं, बंदा ऐसा चाहिए जो उसकी बेस उधर से ही हो, पाकिस्तान से हो, जैसे कि इमरान खान है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पैसे वापस दे दें तो उनको जेल से निकाल देना चाहिए? ना निकालें तो अच्छा ही है, जेल में रखेंगे तो खर्चा ही बढ़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब दूसरी बार जेल में गए हैं, जरदारी साहब का भी चांस बन रहा है कि वो शायद उनको भी सज़ा हो जाएगी, तो ये कैसा एक अमल शुरू हुआ, इससे मुल्क को फ़ायदा होगा? मुल्क को फ़ायदा होए या ना होए, कम से कम इतना यूँ है कि ये जो करप्ट लोग हैं ये बंदे सलासल हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और इनके लिए ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये बार बार आते हैं, बार बार उसी तरह हंसते खेलते टीवीज़ को फेस करते हैं, जिसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब दूसरी बार जेल में गए, जरदारी साहब के केसेस भी चल रहे हैं, तो क्या होगा करप्ट लोगों को अगर पकड़ लेंगे बड़े सियासी लीडरों को? तो बस जो भी करप्ट हैं उन सबको पकड़ना चाहिए, बिला तखसीस, किसी पार्टी से हो, किसी ग्रुप से हो, सबको पकड़े तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात मेरे ख्याल में। जी अच्छा, इमरान खान की हुकूमत ने जो अभी तक काम किया है आप मुतमईन हैं उससे? हाँ जी, हाँ जी। इतने थोड़े से टाइम में अब ज़्यादा उम्मीद लगाना भी अच्छी बात नहीं। इतना ही पुरानी सबसे अच्छा इकदाम क्या है इमरान खान का इस वक्त तक? इकदाम ये है कि जो गरीबों के लिए वो काफ़ी कुछ कर रहा है, शेल्टर होम बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना दी, यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी बात कि जो एक्सपेंस कंट्रोल करने की बात कर। कॉलर और रेड कॉलर है, उनकी तो कोई लाइफ ही नहीं है ना। एक वाइट कॉलर है, ये जो ऊपर बैठे हैं बिग फिशेज़ हैं, ये तो पाकिस्तान को लूट लाट के खा गए हैं और फिर अपने आप को इनोसेंट। और मुझे सिर्फ एक चीज़ आज दिन तक समझ नहीं आई, मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, ब्रोटअप हूँ पाकिस्तान में, और वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। आई वॉज मिडल एज जब मैं इधर इंग्लैंड में आया हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि पाकिस्तान की पब्लिक को कब शऊर आएगा, कि वो कब ये सोचेंगे कि ये बंदा नहीं, तालीम है
मुझे याद है हमारे दौर में व्हेन आई वाज किड, उस दौर में तो माँ बाप बच्चों को मैट्रिक तक भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाते थे। आज तो एक रेडी वाला जो है पाकिस्तान में वो भी कोशिश करता है कि उसका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए। तालीम बढ़ रही है, लेकिन तालीम बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है। तो अगर ये पैसे वापस दे दें तो जेल से निकाल देना चाहिए इनको? ये तो सबसे लेने चाहिए, जिसने भी लिए वापस के पैसे, जो भी है सबसे लेने चाहिए। इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं? अभी तक तो कुछ सही पता नहीं चल रहा, तो शायद थोड़ा टाइम लगाएंगे, शायद बेहतर हो जाए। थैंक यू। आपको अपने आप को ज़हनी तौर पे सिविलाइज करना पड़ेगा। आपको जिस वक्त तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी कि आप बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कह सकें, उस वक्त तक पाकिस्तान में कभी तरक्की नहीं आ सकती, जब तक हम लोग बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सॉरी, बहुत इंटेलिजेंट लीडर थी, उनके आज बरसी है, अल्लाह ताला उसको मफ़रत फरमाए, और जरदारी साहब के तो अल्लाह हाफ़िज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पाकिस्तान में आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है, उनके हवाले से कोई एक लाइन कहेंगे? एक वो अच्छी लीडर थी, तो अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत सारे करप्ट लोग हैं। आप फ्रांस की वीडियो देख लें, यूट्यूब पे सारी वीडियो है फ्रांस की, कि जब इनका फ्रांस के जो थे एमपीज़ जो थे, जिन लोगों के नाम आए थे, उनको उठा के लोगों ने बिनों में फेंका है वहाँ की पब्लिक ने। जो एहसाब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है ये एक अच्छा अमल है? इससे अच्छा अमल है, लेकिन क्रॉस सब बाउंड्री होना चाहिए, सब पार्टीज़ का होना चाहिए, सब पार्टीज़ का, चाहे PTI हो, नून लीग हो या PP हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज बरसी है, मरहुमा के हवाले से कोई एक लाइन कहेंगे? कैसी लीडर थी? पहली मुसलमान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थी, तो अच्छी थी, मौका मिलना चाहिए था उनको, बहुत जल्दी दुनिया से चली गई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने जो पैसे खाए, अगर वो जेल में दोनों चले जाते हैं तो अगर वो वापस करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर मुल्क की दौलत जो लूटी हुई वापस करें तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, और सियासत में जो भी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे 10 ईयर हो 15 ईयर हो। अच्छा, पाकिस्तान में जो करप्ट लोग हैं उनका एहसाब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, 100%, A से Z तक सबको एहसाब होना चाहिए। इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, कैसा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। पाकिस्तान में जो एहसाब हो रहा है, नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए, जरदारी साहब के केसेस भी चल रहे हैं, क्या लगता है आपको ये एहसाब होना चाहिए, इससे बेहतरी आएगी? ज़रूर होना चाहिए जनाब। आप चाहते हैं कि एहसाब का अमल जारी रहना चाहिए? एहतसाब का अमल देखें जी, एहतसाब का अमल ज़रूर जारी रहना चाहिए, और ये पहली हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान है या कोई भी बंदा हो, हम तो इस हक़ में हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, और पाकिस्तान में एहतसाब होगा, अदारे सही काम करेंगे तो पाकिस्तान की गरीब पब्लिक जो है, जो उनको रिलीफ मिलेगा। वो अगर पैसे वापस दे दें तो उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए? अगर पैसे वो वापस दे दें तो बिल्कुल उन्हें छोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 11 साल हो गए गुजरे हुए, क्या कहेंगे मरहुमा के हवाले से? मोहतरमा का जो बेवक्त मौत थी ना, उसका खला आज तक पूरा नहीं हुआ और ना होगा, तो उनको जितना भी खराज क़ीमत पेश किया जाए वो कम है। अगर वो आज ज़िंदा होती तो पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होती? ना सिर्फ पीपल पार्टी की, बल्कि जो मुल्की सियासत है ना, वो बहुत बेहतर होती और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही होती जी। तो नवाज शरीफ साहब जेल में गए दूसरी बार, जरदारी साहब का भी ट्रायल हो रहा है, ये अगर बड़े लीडर जेल में चले जाएंगे, सारा कुछ हो रहा है, आप इससे मुतमईन हैं, खुश हैं, ऐसा होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम है। कैसे? जो सारे चोर हैं वो तो इनके साथ खड़े हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर कल उनको भी पूछा जाता है तो फिर? अगर ऐसा होता है तो फिर हमको इसको दुरुस्त सिमत में एक कदम करें। अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब जेल में दोनों जाते हैं, पैसे वापस दे दे, छोड़ देना चाहिए? अगर उन्होंने करप्शन की है तो हम कभी भी उनका दफा नहीं करेंगे। नो। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है? अगर अदालतें नवाज शरीफ को और जो बाकी चोर जो इनके साथ खड़े हैं सबको एक साथ में लाकर खड़े करके उनका सही इंतकाम नहीं एहतसाब करती हैं, तो हमको उस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं है। आपको लगता है करप्ट लोगों को पकड़ने से मुल्क में बेहतरी आएगी? बिल्कुल आएगी अगर ऐसा होता है, लेकिन ये होगा नहीं। थैंक यू। तकरीबन 5 से 6 लोगों के साथ बात की है और मोस्टली लोगों ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अगर आज मुल्क में होती तो ना सिर्फ उससे पीपल्स पार्टी की पोजीशन और होती, बल्कि तो मुल्क का जो सियासी इस वक्त सिनेरियो बना है वो भी चेंज होता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो अच्छी खातून थी
जबकि नवाज़ शरीफ के हवाले से और ज़रदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने करप्शन किया तो इनको बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए।